बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ईद बड़े जोश व खरोश से मना रहे होंगे और ईद की खुशियाँ, ईद की रौनकें। अच्छा, हम कहते हैं ना कि हम सब तो मकानों में तो हम सब रहते हैं, लेकिन मकानों को घर बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और घर का जो होता है एक सुख और एक आराम, ख्वाह वो एक छोटा सा घर हो, मिट्टी का घर हो या आलीशान महल हो, घर तो अपना घर है। और हमेशा घर से एक अजीब सा आपको कंफर्ट का, सुकून का, जब आपको आफ़ियत ढूंढनी होती है, थकावट के दुनिया की दौड़ भाग सबसे निकल कर, तो घर आपको वो जगह लगती है जो आपकी सुकून गाह है, जहाँ आपको आराम मिलता है, जहाँ आपका कंफर्ट लेवल सबसे ज़्यादा होता है, जो आपका अपना होता है, जहाँ आपको अपनाहियत मिलती है, जहाँ आपको एक सिक्योर फीलिंग होती है। घर वो चीज़ है। और यकीन मानिए, इंसान सारी ज़िंदगी जो दौड़ लगाता है ना, एक अपना घर बनाने की और दूसरी अपने पेट के लिए, बच्चों के पेट भरने की, ये जंग बड़ी है। और एक अब ख़ास आ गया है रुझान कि जो महंगाई का आलम है और जो सूरत हाल है, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये एक नामुमकिन टास्क है जो घर बनाना। तो सब ये कहते हैं कि तो ख्वाब की बात है, ये कहाँ बनाना है। इंटरेस्टिंग बात कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराली घर तो था माशाल्लाह, जॉइंट फैमिली का, काफ़ी बड़ा, और मॉडल टाउन में सब इकट्ठे रहते थे। लेकिन जारी बात है वो बाद में सबने बाहर, ज़्यादातर बच्चे बाहर थे, हम लोग भी बाहर हुआ करते थे। तो वो वालदा के नाम पे था, और ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम हिस्से करके देना चाहते थे, क्योंकि मुस्तकिल उस घर में सब बाहर थे तो कोई रहने वाला नहीं था। तो शादी के पहले दिन ही लड़कियां बातें करती हैं बड़ी ख्वाबी और ख़याली और ड्रामाई, लेकिन मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा अपना एक छोटा सा घर हो, सुकून पुरसुकून। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ना हम इंशाल्लाह मिलके ना अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा, उस टाइम को बिज़नेस का नुकसान भी हुआ था, कुछ चीज़ें हुई थी, तो उन्होंने कहा घर वो जो है वो जब जितने हिस्से आएंगे उसमें तो नया घर बन नहीं सकता, लेकिन है कि अभी वो नुकसान हुआ है, मुश्किल लगता है, अभी तो देखो कब वक्त आए, अल्लाह करे। मैंने कहा अब ये देख लेना, मैं आपको आज के दिन कह रही हूँ, दो चीज़ें मैंने सोची थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, और मैंने कहा था मैं अपने मुल्क से जब भी बाहर निकलूँगी, शादी होगी तो चूँकि मैं सीधा मतलब दुबई गई थी, तो दुबई से मतलब मैं जब भी निकलूँगी अपने घर से तो मैं सबसे पहले अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँगी। वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब पहली बार दुबई से हम लोग ट्रैवलिंग के लिए निकले तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत की, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत की, उम्रा का फ़रीज़ा अदा किया। ये अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं कहा आप देखना कि मेरी दूसरी ख्वाहिश भी कि मेरा अपना घर हो। हम अभी दुबई में थे कि मेरे हस्बैंड के दोस्त एक घर बनाते थे, वो घर बना के सेल करते थे, तो उनसे कोई बात हुई, वो ये घर जिसमें मैं रहाइश पज़ीर हूँ वो सेल करना चाहते थे। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हम उनको अगर इंस्टॉलमेंट में, वो भी खुद रह रहे थे, हम तो दुबई रह रहे थे, हमें फौरी कब्ज़ा चाहिए भी नहीं था। वो 2 साल के फिर टाइम पीरियड में हमने थोड़े थोड़े पैसे करके अदा करके, और उस टाइम पे तो बहुत ही मुनासिब कीमत पे मिल गया था, हमने ये घर ले लिया और मैं ही देखने आई। और अल्लाह ताला ने ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ये घर भी मेरे नाम पे ही रखा। तो लेकिन ये घर बहुत आलिशान नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हज़ारों से बेहतर है। और अपना घर है, अपना घर बेहतर या कम ज़्यादा होने की बात नहीं है। अपने घर से एक तो ये सुकून की छत अपनी है। मेरी सास हमेशा कहा करती थी कि औरत को छत ज़रूर दो। तो बहरहाल ये तमहीद इसलिए बांट रही थी कि मुझे पता है ये कितना एक औरत की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पे घर की। तो आप सबसे एक छोटा सा अमल है, इसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपकी ये दुआ ज़रूर पूरी करेगा। एक तो किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद जो भी औरत को सहूलत से, ये मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन को कह रही हूँ, मर्दों को भी ख्वाहिश होती है, लेकिन जो घर की अहमियत एक औरत समझती है वो और कोई नहीं समझता। वो ये है कि आपने
फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तो हर नमाज के बाद 313 बार सूरह कौसर की तिलावत करनी है। सूरह कौसर की तस्बीह करके आपने अल्लाह से अपने घर की दुआ मांगनी है और चलते फिरते आपने सूरह इखलास का विर्द करना है। और घर में जब अब एंटर होना है ख़ास तौर पे अस्सलाम वालेकुम कह के आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है और कहना है या अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन घर अता फ़रमा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों के लिए दुआ मांगनी है। ताकि और मैं बताऊं, ये बहुत मैं सुनती थी कि अब लोगों की दुनियादारी है, अपना घर नहीं मांगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने हर हलाल ख्वाहिश को मांगने का हुक्म दिया है। तो ये अल्लाह के घर में कोई ख़जानों में देर नहीं है। अल्लाह ताला चाहेंगे गैब से मदद होगी, अल्लाह इससे मौके अपॉर्चुनिटीज़ बना देंगे। तो अपने घर के लिए ज़रूर ये आप दुआ मांगे। फ़र्ज़ नमाज के बाद 313 बार सूरह कौसर दिन में एक बार किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं, या आप अगर रेगुलर नहीं सारी पढ़ सकते, लेकिन अपने हसूल के लिए दिन में एक बार तो 313 बार सूरह कौसर पढ़ना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और चलते फिरते सूरह इखलास का वर्ड, सूरह इखलास का, और उससे अपने घर का अल्लाह दीन और दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतरीन घर अता फरमा। बहुत शुक्रिया।